हेलो गाइस, नेहा राज ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे। और यूट्यूब फैमिली वालों के लिए हाय और बहुत बहुत शुक्रिया और राधे राधे। तो हम अपनी ससुराल के लिए निकल चुके हैं। मैं अपने पतिदेव के साथ हूँ। तो हम लोग को अचानक से आना पड़ा घर, लेकिन मैं ही आई हूँ, पतिदेव नहीं आए हैं। पतिदेव थोड़ा सा बाहर गए हैं, आउट ऑफ। तो इस चक्कर में मुझे अपने घर आना पड़ा, मतलब ससुराल आना पड़ा। और खुशी भी हो रही थी घर जाने की, क्योंकि अकेले रहने से ना गाइस मन एकदम ख़राब रहता है। और यहाँ ससुराल में आके मेरा मन अच्छे से लग गया है और मैं अकेलापन महसूस भी नहीं करती, क्योंकि वहाँ मैं रहती थी तो मैं अकेली रहती थी। हस्बैंड जॉब पे जाते थे तो फिर मैं अकेली रहती थी। तो गाइस अब मैं अपने घर के लिए आ रही हूँ। ये हम जा रहे हैं स्टेशन की ओर, जो कि गाज़ियाबाद स्टेशन की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा से पास पड़ता है गाज़ियाबाद। तो हम गाज़ियाबाद से हमने अपनी ट्रेन ली है। ट्रेन लेने के बाद में फिर वो हम मुझे स्टेशन पे छोड़ने के बाद फिर वो निकल गए अपनी एयरपोर्ट पे, क्योंकि उनकी भी फ़्लाइट थी। 9 बजे का फ़्लाइट था उनका भी। तो उस चक्कर में मुझे यहाँ स्टेशन पे छोड़ के देवर के साथ मैं आई हूँ। तो देखिए हम लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं और गाड़ी में बैठ के और ये मैंने बाहर की कुछ वीडियो बना ली, जो बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा था बाहर का। तो ये मैंने थोड़ी सी क्लिप बना ली है। और मतलब खुशी अलग होती है गाइस अपने घर जाने की ना, बहुत ही ज़्यादा। मतलब फाइनली ये बोल रहे थे कि तुम घर कब जाओगी, कब जाना है। मैं बोलती थी कि कब जाना है, घर कब जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जल्दी देखेंगे देखेंगे। और अचानक से ऐसा कुछ हो गया और फिर मतलब हो कुछ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है, खुशी तो होती है। अब फिर मैं सुबह के लिए सब खाना वाना बनाने के बाद मैं बैठी हुई हूँ अपने रूम में, क्योंकि लाइट का वेट कर रहे थे हम। क्योंकि लाइट गांव में थोड़ी सी गड़बड़ी रहती है और टैंक का पानी थोड़ा सा गर्म हो चुका था, इसलिए हमने सोचा लाइट आएगी तो हम समर के पानी से नहाएंगे ना। और हमारे यहाँ समरसेबल हो रखा है गाइस, तो नल का पानी से हम नहीं नहाते। तो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ। तो अपने सोफे पे बैठ के आप लोगों के लिए क्लिप बना दी और बता रही हूँ कि खाना बन चुका है। और थोड़ी सी थकन भी हो रही है, हो ही जाती है थोड़ा सा ना है। तो मैं वही बता रही हूँ आप लोगों के लिए। और मम्मी बाहर थी उस समय। मम्मी भी शायद कुछ काम कर रही थी। मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी, लाइट का वेट कर रही थी नहाने के लिए। मैं अपना रूम भी दिखा रही हूँ। रूम मैंने सुबह ही अपना क्लीन कर दिया था। मतलब सफाई तो सुबह ही हो जाती है सारे घर की, बस खाना वाना रह जाता है। तो खाना वाना बनाने के बाद मैं नहाने जाऊँगी। बस उसके बाद मैं ये देखो, मैं अपने गेट का भी रूम का जो लास्ट गेट है वो दिखा रही हूँ कि देखिए। और अंधेरे में बैठ रखी हूँ, क्योंकि लाइट का कोई काम होता नहीं है। क्योंकि लाइट दिन में कौन लाइट जलाता है रूम में, और वैसे भी गर्मी की वजह से कोई लाइट नहीं जलाता, इसलिए मैंने जला नहीं रखी। मैं आई और ऐसी बैठ गई। मम्मी बोल भी रही थी कि लाइट वाइट क्यों नहीं जलाई है, ऐसी बैठी है। मैंने कहा मम्मी अभी बस आके बैठी हूँ, लाइट का क्या है। तो भाई ये उसके बाद नहाने के बाद में मैंने ये साड़ी वेयर कर रखी है। तो मैंने पूछा मम्मी जी से कि मम्मी क्या पहनूं। मम्मी ने कहा जो मर्जी है वो पहन। मेरे यहाँ ना ससुराल में कोई बाउंडेशन नहीं है कि क्या पहनना है क्या नहीं, कुछ भी पहन सकते हो आप, है ना। तो मैंने साड़ी पहन के, मैंने कहा इतने दिन बाद आई हूँ तो मैं साड़ी यहीं आके साड़ी पहनती हूँ गाइस, क्योंकि वहाँ तो मैं पहनती नहीं हूँ साड़ी। तो मैंने साड़ी वेयर कर रखी है। नहाने के बाद में मैं दिखा रही हूँ अपना लुक, क्योंकि अभी मैंने कुछ है सिर्फ नहा के आई हूँ और सिर्फ साड़ी बांध रखी है। उसके बाद हम थोड़ा सा लीपा पोती भी करेंगे, जो कि हमें औरतों को करनी पड़ती है ससुराल में। वहाँ करो या ना करो, लेकिन ससुराल में थोड़ा सा बन ठन के बहू बहू जैसी लगनी चाहिए ना, अच्छा भी लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है, फीलिंग आती है अच्छी वाली। और वहाँ तो मैं नहा धो लेती थी, लेकिन कभी करती नहीं थी। मतलब मन हुआ तो कर लिया, नहीं मन है तो नहीं किया। तो यहाँ फिर मैं उसके बाद मैं अपनी साड़ी दिखा रही हूँ आप लोगों के लिए, कि जो साड़ी मैंने बांध रखी है ना, एक बार में साड़ी बहुत अच्छी बन गई थी। जो कि मुझे चाहिए थी ना, वैसी वैसी वाली ही साड़ी बंधी थी। तो देखिए मैं अपना लुक दिखा रही हूँ, कैसी लग रही हूँ मैं गाइस, तो बताना कमेंट करके। तो बस उसके बाद फिर मैं पापा जी को खाना भी परसूँगी। इसके बाद फिर मैंने अपना मेकअप बॉक्स दिखाया, जो मेरी शादी का। टैग भी नहीं छुटाया गाइस, क्योंकि मैं इसको यहाँ यहीं रखती हूँ। इसको यूज़ वहाँ अलग है, यहाँ अलग है। ये शादी का बॉक्स है मेरी, जो कि मेरा मेकअप का सामान आ भी नहीं रहा है इसमें, इतना सामान है। और इससे ज़्यादा सामान मैंने वहाँ छोड़ के आई हूँ नोएडा में, क्योंकि मेकअप का सामान बहुत सारा, क्योंकि यहाँ का यहाँ रहता है, वहाँ का वहाँ रहता है। बस 2-3 चीज़ें जो मैं अपने साथ कैरी करती हूँ, क्योंकि
वो ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ इतने दिन बाद कभी कभी 6 महीने भी हो जाते हैं तो वो एक्सपायर हो जाती है। इसलिए मुझे मैं जो यूज़ करती हूँ ना मेन सामान, वो तो मुझे लाना पड़ता है। जैसे कि टोनर है, सनस्क्रीन है, तो ये चीज़ तो मैं सारी अपनी लेकर आती हूँ, खुद की कैरी करती हूँ। तो मैं अपना दिखा भी रही हूँ मेकअप, मेरी क्रीम भी दिखा रही हूँ गाइस। ये है मेरी बीबी क्रीम पॉन्ड्स की, तो मैं इसको ही लगाती हूँ, अदरवाइज़ कुछ नहीं लगाती हूँ फेस पे। तो ये देखिए मैं अपना दिखा रही हूँ, कंसीलर भी दिखा रही हूँ, क्योंकि कंसीलर फाउंडेशन यूज़ करते हैं तब कंसीलर का थोड़ा सा ज़रूरत पड़ता है, वरना कंसीलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है गाइस। तो देखिए मैं अपना लुक दिखा, मतलब अपना सामान दिखा रही हूँ। सॉरी कुछ गलती हो गई हो, लड़खड़ा गई हूँ इसलिए। तो देख लीजिए मेरा सामान कुछ ज़्यादा नहीं है ख़ास, मतलब जो नॉर्मल लड़कियों के पास मतलब होता है वो होना। ये मेरा सिंदूर है, सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है। तो ये अभी मैं 2 मिनट के बाद मेकअप, 2 मिनट में मेकअप करने के बाद मैं आपको फाइनली दिख जाऊँगी। देखो दिख गई, क्योंकि 2 मिनट में मेकअप कितना होता है, बस सिंदूर भिरो, क्रीम लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, काजल लगाओ, बस हो गया हम तो का मेकअप, बस और कुछ नहीं है। इसके बाद मैं पापा जी को खाना परसने चली जाऊँगी। देखिए ये है मेरा फाइनल लुक। तो मैं बता रही हूँ आपको, गले में मंगलसूत्र, क्योंकि रात के टाइम में मैं ना निकाल के सोती हूँ, क्योंकि ना वो चुभता है मुझे। तो मैं इसके बाद अपने गले में मंगलसूत्र भी बांधूँगी, क्योंकि खाली गला नहीं रखना चाहिए शादी के बाद। मैं रात को सोते समय निकाल देती हूँ, क्योंकि वो चुभता है मुझे सोने में। तो ये है मेरा फाइनल लुक साड़ी में। ये देखिए साड़ी कैसी लग रही है गाइस मुझ पर। फिलहाल मैं साड़ी, मुझे शादी से पहले बहुत पसंद थी, बहुत ज़्यादा पसंद थी। अब थोड़ा सा मुझे आलस आता है, साड़ी बांधने में भी बहुत आलस आता है, कि कौन मैं काम भी नहीं कर पाती साड़ी में। तो ये देखिए ये मेरा फाइनल लुक है, देख लीजिए गाइस कैसी लग रही हूँ मैं साड़ी में। ये मैं अपना रूम भी दिखा रही हूँ। यही है रूम गाइस मेरा, छोटा सा अच्छा है, हमारी यादें जुड़ी हुई है। बहुत अच्छा, मुझे मेरे कमरे में ही सुकून मिलता है। सच बताऊँ, मैं अपने कमरे में ही जाके सुकून से लेटती हूँ। लेट तो मैं कहीं भी सकती हूँ, लेकिन जो अपने कमरे में जो फर्स्ट वाली फीलिंग है, मतलब हमारा जब शुरू में आई थी तो मेरा यही कमरा था। तो